तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 192 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोल्वी जो होता है वहां पर उस टकले डोटो के साथ फाइट करने के लिए वहां से बाहर की तरफ चलता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि यहाँ पर म्यूरम के टॉप 100 के फाइटर्स किस तरह के फाइट करते हैं। तो डोटो भी अपने डिवाइन वेपन्स को निकालता है और उसके साथ वहां पर बाहर चल पड़ता है। तो बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पर फाइट हो रही होती है। पहले डोटो की फाइट दिखाता है कि डोटो और सोल्वी दोनों वहां पर फाइट कर रहे होते हैं। हमारे सोल्वी के लिए इस फाइट को जीतना मुश्किल नहीं है, वो बस यहाँ पर देख रहा होता है कि शायद कोई नई टेक्निक मिल जाए और साथ उसे यहाँ पर इस बंदे के डिवाइन वेपन्स कुछ अजीब लग रहे होते हैं कि एक आम से इंसान के पास यहाँ पर डिवाइन वेपन होना ये कोई आम बात नहीं है। तो उसी के साथ ही वो अपने हैमर को घुमाकर सोल्वी पर अटैक करता है। तो सोल्वी बार बार पीछे की तरफ हट जाता है ताकि उसके अटैक्स को अवॉइड कर सके। डोटो गुस्सा हो रहा था और कहता है कि तू कमीने कहीं के यहाँ पर बार बार पीछे की तरफ जंप करके पीछे क्यों हट रहा है, यहाँ पर सामने मर्द बन और यहाँ पर आकर अटैक को ब्लॉक कर। जबकि मां सोल्वी जो होता है वो सिर्फ अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और डोटो को लगता है कि शायद वो एग्जॉस्ट हो रहा है। तो उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी फुट टेक्निक के साथ कंटिन्यू रख पाओगे। जबकि हमारा सोल्वी जो होता है वहां पर हीवन अर्थ वाटर फायर सभी को यहाँ पर एक साथ बोलता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हारी उस फुटवर्क टेक्निक के बारे में पता है, तुम यहाँ पर जिस टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हो। डोटो से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी टेक्निक के बेसिक्स के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि हमारा सोल्वी जितनी देर तक उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था सिस्टम ने उसे यहाँ पर उसके सारे स्किल्स बता दिए कि उसके पास यहाँ पर कौन सी फुटवर्क टेक्निक है। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि तुमने यहाँ पर पैराडॉक्सिकल फुट टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। तो डोटो हैरान होकर कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि ये भी समझ लो कि मेरी एक खासियत है कि मुझे यहाँ पर पता चल जाता है। तो साथ ही उसे कहता है लेकिन ये एक डिसअपॉइंटमेंट है कि तुम यहाँ पर इस स्पेशल टेक्निक पैराडॉक्सिकल फुट टेक्निक को ठीक तरह से मास्टर नहीं कर पाए। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस टेक्निक को ठीक से कैसे परफॉर्म करते हैं। तो डोटो से कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे बारे में ये कहने की कि मैं यहाँ पर अपनी टेक्निक को ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो जैसे ही वो अपने हैमर को घुमाकर सामने की तरफ अटैक करता है तो मां सोल्वी जो होता है वहां पर उसी के फुट टेक्निक को यूज करते हुए पैराडॉक्सिकल फुट टेक्निक को यूज करते हुए उसके सारे के सारे अटैक्स को अवॉइड कर लेता है और बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है। और उसके करीब पहुंचना है तो इसी के साथ डोटो हैरान होकर कहता है ये तो मेरी फुट टेक्निक है, तुमने इस टेक्निक को कैसे परफॉर्म किया। मां सोल्वी से कहता है कि अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैंने इस टेक्निक को कैसे मास्टर किया, क्योंकि तुम्हारा गेम खत्म हुआ। और इसी के साथ ही वो इन्फिनिट विंड गार्ड टेक्निक को यूज करते हुए डोटो के ऊपर अटैक करता है। तो डोटो एक ही हिट के साथ ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो मां सोल्वी कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर इस अटैक से मर जाएगा। और साथ ही मां सोल्वी के पास विंडो ओपन होती है और उसे पता चलता है कि इस कमीने ने अपनी बॉडी के ऊपर आर्मर पहना हुआ है और साथ इसके पास स्पेशल गियर्स हैं, इसके पास स्पेशल सिल्क के शूज हैं, स्पेशल वाजरा बॉडी टेक्निक है और साथ ही यहाँ पर इसके पास काफी सारी चीजें हैं जो कि डिवाइन वेपन के बराबर ही है। तो सोल्वी कहता है कि इसने तो बहुत सारी चीजें अपने अंदर छुपा कर रखी हुई हैं। और साथ ही मां सोल्वी जो होता है साइड के ऊपर से ट्रेमर्स महसूस करता है और कहता है लगता है कि मुगी भी वहां पर अपनी फुल पावर्स के साथ ही फाइट कर रहा है। तो चलो वहां पर चलकर देखते हैं। दूसरी तरफ मुगी की फाइट हो रही होती है जहां पर दूसरा बंदा स्पाइकी हेयर जो होता है उसके ऊपर पूरी तरह से भारी पड़ रहा होता है और वो उसे कहता है क्या हो गया बच्चे, अब तुम्हें क्या हो गया, थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मुंह चला रहे थे। जबकि मां मुगी उसे कहता है कि तुम्हारे पास इस तरह का वेपन कहां से आया, ये तो एक डिवाइन वेपन है। जबकि हमारी सोंगवा को दिखाता है कि वो साइड के ऊपर झाड़ू में छुपकर ये देख रही होती है और कहती है कि लगता है कि मुगी यहाँ पर हारने वाला है, उसका ओपोनेंट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो यहाँ पर बार बार वहां पर मिट्टी उठाकर उसके ऊपर फेंक रहा है, यानी ग्राउंड के ऊपर से पत्थर उठाकर उसके ऊपर फेंक रहा है, मुगी की आई को ब्लॉक कर रहा है। तो मां सोल्वी वहां पर आ जाता है और कहता है मुझे लगता है कि स्पाइकी हेयर के पास डिवाइन वेपन है। सोंगवा उसे कहती है हाँ मास्टर उसके पास डिवाइन वेपन है। तो मास्टर क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पर मुगी अपनी फाइट को जीत पाएगा। तो मां सोल्वी कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ पर श्योर हूं कि मुगी इस फाइट को जीत लेगा, उसे बस यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी। अगर मैं श्योर नहीं होता तो कभी मैं मुगी को उससे फाइट नहीं करने देता और यहाँ पर बैठकर इस फाइट को देख नहीं रहा होता, खुद जाकर मैंने इस फाइट को खत्म कर दिया होता। मुझे पता है कि मुगी यहाँ पर इस फाइट को जीतेगा क्योंकि यहाँ पर अकेला स्पाइकी हेयर ही नहीं है जिसके पास डिवाइन वेपन है, बल्कि मुगी के पास भी है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा मुगी जो होता है उसके चेहरे के ऊपर कट लग जाता है और वो काफी बुरी तरह से थका हुआ होता है। तो स्पाइकी हेयर को लगता है कि ये लड़के की हालत खराब हो चुकी है और वो उसे कहता है कि लड़के अब यहाँ पर मुझे मजा नहीं आ रहा, अब मुझे यहाँ पर इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। तुम्हारा मुगी उसे कहता है बकवास बंद करो, हाँ जल्दी से फाइट करना स्टार्ट करो क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारा जो गंदा फेस और ज्यादा नहीं देखना। तो स्पाइकी हेयर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं और क्या कर सकता हूँ और इसी के साथ ही वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। जबकि हमारा मुगी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चाल चल रहा था। मुगी जानबूझकर उसके सामने जो नौटंकी कर रहा था कि उसने इसे पूरी तरह से ओवर पावर कर दिया और यहाँ पर हमारा मुगी कमजोर पड़ गया है। तो मुगी जो होता है वहीं पर से एक लकड़ी उठाता है और उस लकड़ी को उठाकर सामने की तरफ थ्रो करता है। जैसे वो उस लकड़ी को सामने की तरफ थ्रो करता है तो स्पाइकी हेयर जो होता है उस लकड़ी के टुकड़े को वहां पर ब्लॉक करने के लिए रुकता है। इतनी देर में हमारा मुगी जो होता है वो अपने स्पेशल स्टांस को परफॉर्म करता है, अपने सर को घुमाता है, साथ ही अपने डिवाइन वेपन को एक्टिवेट करता है और अपने डिवाइन स्किल के साथ उसके ऊपर जंप करता है जिसमें वो अपने 4
4 क्लोन्स बना सकता है। चारों क्लोन्स बिल्कुल रियल होते हैं। चारों डायरेक्शन से वो इसके ऊपर अटैक करता है। जब वो अटैक करता है तो स्पाइक हियर उसके अटैक को ब्लॉक नहीं करता और वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो मामूकी कहता है तो फाइनली मैंने जहां पर अपनी फाइट को जीत ही लिया। तो हमारा सोल्वी और उसके साथ सोंगवा दोनों वहां पर से निकल कर आ जाते हैं। तो मूकी कहता है कि आप लोग मेरी फाइट को देख रहे थे। तुम्हारा सोल्वी कहता है कि हाँ, मैं जहां पर तुम्हारी फाइट को देख रहा था। मूकी कहता है कि ये कमीना तो यहाँ पर काफी देर तक मेरे सामने टिक पाया, लेकिन यहाँ पर मुझे लगा नहीं था कि ये इतना स्ट्रांग होगा। तो सोल्वी कहता है क्योंकि इन दोनों कमीनों के पास बहुत सारे डिवाइन वेपन्स हैं, इन लोगों ने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर आर्मर पहने हुए हैं, इसी वजह से ये लोग हमारे अटैक से बच रहे थे। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो अब यहाँ पर इनको उठाओ, चल के इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो उसके बाद वो दोनों को उठाकर अंदर ले आते हैं, उनके कपड़े उतार देते हैं और उनके पास डिवाइन वेपन्स भी ले लेते हैं। तो डोटो जो होता है उनसे कहता है प्लीज सर हमें माफ कर दीजिएगा, थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं, इसलिए प्लीज आप लोगों ने हमारे पास से हमारे डिवाइन वेपन्स चोरी किया, वो डिवाइन वेपन्स हमें वापस दे दें। मेरा मतलब आपने हमारे डिवाइन वेपन्स को अपने पास सेफ रखा हुआ है, क्या आप वो डिवाइन वेपन्स हमें वापस देंगे? तो मूकी गुस्से के साथ से कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, शुक्र करो कि हमने तुम्हारी जान बख्श दिया और ऊपर से तुम्हें तुम्हारे डिवाइन वेपन्स चाहिए, तुम्हारा तो वाकई में दिमाग खराब हो गया है। तो डोटो इसी के साथ ही अपने साथी से कहता है कि अब तुम यहाँ पर किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर सर से माफी मांगो। और वो कहता है सर मुझे भी माफ कर दीजिएगा। तो हमारा सोल्वी उनसे कहता है क्या मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास डिवाइन वेपन्स कहाँ से आए हैं? तो डोटो से कहता है कि ये सेंट्रल प्लेन्स के डिफरेंट एरियाज से आए हैं। सोल्वी कहता है कि मुझे बताओ कि कैसे तुम्हारे पास आए, तुमने पैसों से खरीदे हैं? तो वो कहता है जी सर, हम लोगों ने पैसों से खरीदे हैं, हमने अपनी जिंदगी की सारी कमाई जमा पूंजी इकट्ठी की और उसके बाद इस तरह के डिवाइन वेपन्स को ब्लैक मार्केट से खरीद लिया ताकि हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बन सकें। तो मूकी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हम इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि तुमने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी को लगाकर डिवाइन वेपन्स को खरीदा है? जल्दी से बताओ कि कहां से चोरी किए हैं। सोल्वी उनसे कहता है कि अगर तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करो तो उसके बदले में तुम्हारे डिवाइन वेपन्स तुम्हें वापस मिल जाएंगे और साथ ही हम लोग इस बात को बुला देंगे कि तुम लोग हमें मारने के लिए आए थे। तो डोटो से कहता है तो बताओ क्या करना है? तुम्हारा सोल्वी कहता है बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम लोगों को कल शाम यहाँ पर से जाना होगा मास्टर कैंग जोंग के पास, जो कि स्लीपिंग ड्रैगन सेक्टर का सेक्टर लीडर है, और जाकर उसे बताना कि ब्लू बॉस्ट ऑफ पिल जो है वो मूडेंग सेक्टर के एल्डर के हवाले कर दी गई है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए जो मुश्किल होगा और वो तुम्हारे पर भरोसा भी करेगा। तो डोटो से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर ये काम नहीं करेंगे, हम ये काम जरूर करेंगे, हमें अभी यहाँ पर अपने वेपन्स दे दो और हम लोग जाकर मास्टर को बता देते हैं। सोल्वी कहता है नहीं, वेपन्स तुम्हें बाद में मिलेंगे, पहले जाकर मेरा ये काम करो और उसके बाद आकर अपने वेपन्स ले लेना। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो फिर ठीक है हम लोग जा रहे हैं। जबकि हमारा सोल्वी कहता है कि मास्टर आए तुम यहाँ पर सोच क्या रहे हो? पहली बात तो हम लोग यहाँ पर इनके डिवाइन वेपन्स को इनको वापस क्यों करेंगे, ये तो बस गली के गुंडे हैं, इनको डिवाइन वेपन वापस करने की क्या जरूरत है? और दूसरी बात क्या तुम वाकई में यहाँ पर वुडेंग सेक्टर के एल्डर को ब्लू बॉस्ट ऑफ पिल देने वाले हो? मास सोल्वी से कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर ये करूंगा? ब्लू बॉस्ट ऑफ पिल और उसके साथ साथ डिवाइन वेपन्स ये दोनों बहुत ज्यादा खास चीजें हैं और मैं दोनों में से किसी चीज को भी वापस नहीं करने वाला। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 192 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा, जब यहाँ पर एल्डर जोंगजिन जो है वो माउंटेन से नीचे उतर कर आएगा मूडेंग सेक्टर का अपनी ब्लू बॉस्ट ऑफ पिल लेने के लिए। तो क्या होगा?